के दिल मेरा गोरिया चली उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी है दिल की लगी हो चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। प्लीज़ प्लीज़, मैं आप लोगों को अच्छा हारमोनियम, अच्छा कीबोर्ड जब ही सिखा पाऊँगा जब आप हमारी बात को मानेंगे और जैसे मैं बताऊँगा वैसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर अपनी मन की करेंगे तो फिर मैं आपको कैसे तैयार कर पाऊँगा, आप ही बताइए। कितना स्पीड लाना है, किस तरह प्रैक्टिस करना है, ये सब चीज़ें मुझे पता है। अगर मैं अच्छा हारमोनियम बजाता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हारमोनियम बजाता हूँ, तो आप सोचिए मैं जिन जिन रास्तों से गुजरा हूँ और जिन जिन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस किया है, मुझे पता है कि आपको भी जब उन्हीं चीज़ों को उस तरह से मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी और तभी आप अच्छा बजा पाएंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं आगे बात। जैसे आप क्लास ज्वाइन करते हैं मेरे पास, आप क्या बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और आप क्लास मेरे पास किस लिए ज्वाइन करते हैं? सीखने के लिए। ठीक है, और फिर आप मेरी ही बात नहीं मानते। हम जो अलंकार आपको देंगे आप उसको प्रैक्टिस करते हैं और अपनी मर्जी से हमको बोलते हैं बस टास्क भेजिए, टास्क भेजिए। तो क्या होता है कि देखो, जिस तरह से मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ आप उसमें बाधा डाल देते हैं, आप अपनी मर्जी से चलने लगते हैं, तो फिर मैं आपको सही तरह से सिखा नहीं पाता हूँ। मैं अच्छा हारमोनियम बजाता हूँ, आपको ऐसा लगता है अगर, तो आप ये मान के चलिए अगर मैं अच्छा बजाता हूँ और आपने मेरे पास ज्वाइन किया है तो मैं अपने से बढ़िया हारमोनियम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। पर जब भी मैं आपको सिखा पाऊँगा जब आप मेरी बात को मानेंगे, जैसे मैं बताऊँगा वैसे आप करेंगे, जितना बताऊँगा उतना आप करेंगे। अब होता क्या है, जैसे एक अलंकार हमने आपको दिया और एक अलंकार देने के बाद में मैंने आपको बोला कि इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसको स्पीड बढ़ाइए, फिर इसको और स्पीड बढ़ाइए, तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि मुझे लगता है कि ये मुझे एक ही अलंकार में जो है पूरा महीना गुजार देंगे। लेकिन आप ये सोचिए अगर वो अलंकार कंप्लीट नहीं है, क्योंकि देखिए मैं अच्छा हारमोनियम बजाता हूँ तो मैंने भी किसी अलंकार को बहुत प्रैक्टिस किया होगा और इसीलिए मुझे उसका मज़ा पता है कि उसको जब हम उसकी एक बढ़िया सी मस्त स्पीड आपके हाथ में आ जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे, तो उसका जो नतीजा है, जो उसका फल है वो तभी मिल पाएगा। और ये मुझे ही पता है, आपको तो पता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि एक ही अलंकार में एक महीना गुजार दिया। लेकिन आप सोचिए वो एक अलंकार नहीं है, वो आपका एक फॉर्मेट है जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चल रहा है और एक स्पीड आती है आपके हाथ में। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि देखो अगर अच्छा हारमोनियम बजाना चाहते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको अपने टीचर का मान करना पड़ेगा, जो वो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के स्टूडेंट की कि वो देखो क्लास भी मेरे पास ज्वाइन करते हैं, पैसा भी अपना देते हैं और मेरे पास क्लास भी ज्वाइन करते हैं, और किस लिए ज्वाइन करते हैं कि मैं उनको सिखाऊं। ठीक है, और जब मैं सिखाता हूं तब वो सीखते नहीं, तब वो अपनी मनमानी करने लगते। यही तरीका जो है हमको सीखने नहीं देता। और आज इसी की वजह से, इसी एटीट्यूड की वजह से हज़ारों लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं और वो 2-3 साल 4 साल लगे रहते हैं लेकिन बजा कुछ नहीं पाते। क्योंकि ये संगीत है, ये एक वरदान है। जिस तरह ऋषि मुनि पहले वर्षों तक तपस्या करते थे तब उनको वरदान मिलता था और तब जाकर के वो किसी वरदान को पाते थे और उसको वो सही तरह से उपयोग कर पाते थे। अब आप सोचिए ये सरस्वती माता हैं, ठीक है, इनकी पूजा करना ज़रूरी है, लेकिन पूजा करने के साथ साथ में प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अगरबत्ती ही अगर आप लगाएंगे और सोचेंगे कि हमको ये आ जाए तो भी नहीं आएगी। अगरबत्ती लगाना वो आपकी श्रद्धा है, आपका प्यार है उस ईश्वर की प्रति जिसको आप मानते हैं, पर प्रैक्टिस करना, मेहनत करना वो हमारा कर्म है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें फल कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब जैसे टीचर आपको, मैं आपको सिखाता हूँ और मैं किसी चीज़ को लेकर चलता हूँ तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप अच्छा बजाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं तो बस जैसे मैं बताऊँ उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए।
मैंने सीधी बात बताई कि मैं आपको बहुत ही बढ़िया हारमोनियम सिखा दूंगा, और ये आप मुझ पर विश्वास रखें, और विश्वास रखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। और जिनके मन में कपट आ जाता है, छल आ जाता है, मैं किसी से कोई छल नहीं करता हूँ, ये आप मैं स्पष्ट बता रहा हूँ अपनी बात को। आप मेरे चैनल में हज़ारों वीडियो मिलेंगे आपको, आप कोई भी वीडियो ऐसा मुझे बताइए, ऐसा मुझे निकाल के दिखाइए जिसमें मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको लगा हो कि ये झूठ है। ठीक है, तो सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं और अच्छा बजाना चाहते हैं तो प्लीज़ बात को मानिए। जैसे मैं बताऊँ, जितना बताऊँ उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए, थोड़े ही दिनों में आपका हाथ इतना बढ़िया चलने लगेगा, आपके हाथ में एक अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी, और धीरे धीरे हम उस रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे जहाँ पे हम एक दिन उस्ताद बनने वाले हैं। उस्ताद बनने के लिए, एक कलाकार बनने के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है, और वो अगर आप कर ले गए तो आपको कलाकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हमारे स्वयं अपने ऊपर डिपेंड होता है, हमारे आचरण पे डिपेंड होता है। और दूसरी बात, आप देखिए, जैसे किसी टीचर के पास आप सीख रहे हैं तो उसका सम्मान भी आपको करना है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। सम्मान इसलिए करना चाहिए कि देखिए, अगर आप टीचर का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, पैसा आप देते हैं, वो अलग बात है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पैसा लेकर भी नहीं सिखाते। उनकी रीज़न यही होता है क्योंकि उनका मान नहीं होता। अब जैसे पैसा तो आप देते तो आपको लगता है कि मैंने तो पैसा दिया है तो सिखाएंगे नहीं, जाएंगे कहाँ। सिखाएंगे तो ज़रूर, पर जो प्यार होता है सिखाने में वो नहीं मिल पाएगा आपको। और जब कोई टीचर आपको सिखाता है, आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसकी इज्जत सम्मान करते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो क्या होता है, वो टीचर जो होता है उसके दिल में आप अपनी जगह बना लेते हैं। फिर वो टीचर खुद ही आपको हर तरह से फोर्स करेगा, ये प्रैक्टिस कीजिए, वो प्रैक्टिस कीजिए, और हर हाल में आपको तैयार करके रख देगा। तो टीचर का सम्मान भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गुरु से, किसी से अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, हमने पैसा दिया, खरीद लिया, अपने घर चले गए, हमारा और आपका कोई मतलब नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं। लेकिन जो ये ज्ञान होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये तो सब कुछ देने के बाद भी मिल जाए तब भी बड़ी बात है। तो ये जो ज्ञान हमें दूसरे से लेना होता है, इसमें हमारा अगर आचरण सही नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है, तो हमको अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो व्यवहार भी अपना अच्छा रखें और अच्छी तरह से अपना प्रैक्टिस करें, तो आप ज़रूर बहुत ही अच्छा बजाने लगेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा ये क्यों बोलता हूँ कि इसमें इतना स्पीड होना चाहिए, इसमें इतना स्पीड होना चाहिए, इतनी आपको स्पीड बढ़ानी है। हम कोई भी गाना गाते हैं, उस गाने में जब तक हमारे हाथ में बैलेंस नहीं आएगा तब तक हम उस गाने को सही तरह से, मधुरता से नहीं बजा पाएंगे। दूसरी बात, और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं कोई गाना आपको सिर्फ उसमें म्यूज़िक ही बजा कर डालता हूँ, खाली जैसे कोई गाना हमने 1 मिनट या 2 मिनट बजा करके डाल दिया यूट्यूब पे, तो आप उसको ज़रूर देखा कीजिए। उसको देखने से क्या होता है कि आप ये समझ पाएंगे कि हम किस तरह हाथ चला रहे हैं, और इस गाने को निकालने के लिए किन किन रीडों पे फिंगर मार रहे हैं, कहाँ कहाँ कण ले रहे हैं, ये सारी बातें आपको समझना होता है। और ये जब आप लगातार देखते हैं तो देखने से भी समझ में आता है, करने से समझ में तो आता ही आता है, पर देखने से और समझ में आता है। तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखा करें। ठीक है, अब जैसे अभी हमने ये गाना गाया, हो चुरा के दिल मेरा गुरिया चली, अब ये क्या है, अब यहाँ पे ये बैलेंस हमारे हाथ का है। अब यहाँ पे हमें पा को कितना दबाना है, हम उतना ही दबाएंगे जितना हमें ज़रूरत है। अब इसको अगर हमको ये बैलेंस हमारे हाथ में नहीं होगा तो हम किस तरह से दबाएंगे, पूरा पूरा रीड हम दबाएंगे, और पूरा पूरा रीड दबाएंगे तो वो बेसुरा हो जाएगा। हो हमें जितनी रीड चाहिए हमने उतनी ही दबाई, हो चुरा के, छू के चले आए पा को, हो चुरा के दिल मेरा, रीड को हम बिल्कुल छू रहे हैं, इस तरह नहीं ले रहे हैं, इस तरह लेंगे तो बेसुरा हो जाएगा। और ये बैलेंस आपके हाथ में जब भी आता है
जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं और खूब हाथ में स्पीड होता है, तभी ये बैलेंस आता है, तभी हमारे हाथ में कण खटका और ये कॉर्ड वगैरह आते हैं। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि कॉर्ड लगा लो सुंदरता बढ़ जाएगी। कॉर्ड तो आप लगा लेंगे, अब कहीं पे कोई गाना आया आपने पूरा यहाँ पे कॉर्ड लगा दिया, कॉर्ड लगाने का भी एक बैलेंस है। ऐ मेरे, अब देखो कॉर्ड को भी मैंने बिल्कुल छू रखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दबा रखा है, ये पूरा ज़्यादा दब गया। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, अब देखो यहाँ पे हमने कर लिया प्यार की, अगर कर नहीं लेंगे तो उसकी सुंदरता चली जाएगी। और ये चीज़ आपकी स्पीड से आती है। अगर आप कण लगाना चाहते हैं, कण लगाना सीखना चाहते हैं, तो ये सब कुछ स्पीड से आता है। अगर स्पीड हाथ में नहीं है तो कण भी नहीं लगेंगे और ये जो हमारा बैलेंस होता है ये भी नहीं आएगा। हमेशा जब कोई गाना बजाएंगे तो बेसुरा जैसा रहेगा और कहीं भी हम खुल के कोई चीज़ नहीं बजा पाएंगे। ठीक है, तो जितनी बातें हमने आपको बताई हैं प्लीज़ इनको ज़रूर फॉलो करें। अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इनको ज़रूर फॉलो करें। और देखो, आप पैसा अपना खर्च ही करते हैं और पैसा खर्च करने के बाद में भी अगर हम नहीं सीख पाते हैं तो ये दुख की बात है। इसलिए अगर पैसा खर्च करते हैं तो थोड़ी बात भी मानिए और मेहनत कीजिए और जैसे बताया जाए वैसे। क्योंकि संगीत जो करता है, जो संगीत में एक उस्ताद बन चुका है या एक मास्टर बन चुका है, वो किन किन रास्तों से गुजरा है, किन किन चीज़ों को किस तरह से उसने प्रैक्टिस किया है, ये उसको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। और इसीलिए वो आपको भी उसी तरह से उसी रास्ते पे ले जाता है, उतनी मेहनत करवाता है, क्योंकि उसको पता है जब उतनी मेहनत और उस तरह से आप करेंगे तभी आप उसके जैसा बजा पाएंगे और तैयार हो पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें, ज़रूर समझें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।